सीयूईटी 2024 में अब आप सिर्फ 6 पेपर का एग्जाम दे पाएंगे मैक्सिमम। क्या इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको सीयूईटी 2024 के पैटर्न और क्वेश्चन के कंपोजिशन और पेपर के मिक्सिंग में। ये सारी अपडेट आपको दी है खुद यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी ने, जो कि ट्वीट करके इन्होंने बताया है। एक ऑफिशियल इंटरव्यू दिया इंडियन एक्सप्रेस को, उसमें था। ठीक है, ऑफिशियली अपडेट नहीं आया, बट ऑलमोस्ट 100% ये ऑफिशियल ही मानिए। कोई भी चीज जो 100% ऑफिशियल नहीं होती है कंफर्म, उस पर हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। फेक नैरेटिव हम लोग कभी सेट नहीं करते हैं। इसीलिए ये न्यूज अपडेटेड है, एकदम इंफॉर्मेटिव है, इसलिए हम इस पर अब वीडियो बना रहे हैं। तो क्या है ये सब्जेक्ट्स का मामला, कितने सब्जेक्ट्स आप दे पाएंगे, क्या इससे नुकसान और फायदा होगा, इसके बारे में पूरी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 7 सालों से बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूं। लाखों बच्चों को मेंटर किया है, हजारों से ज्यादा बच्चों को सेलेक्ट कराया है। और आज की वीडियो में ये देखना है हमें कि पहले जैसे सीयूईटी 2022 और 23 में 2 सालों में ये था कि 9 पेपर पहले साल था, दूसरे साल हुआ कि 10 पेपर दे पाएंगे। मतलब जो टोटल सीयूईटी में एग्जाम्स होते हैं, सीयूईटी कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम तो है नहीं, सीयूईटी में टोटल आपका 33 इधर 27 और एक टोटल अगर आप देखोगे तो लगभग 61 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। इन 61 सब्जेक्ट्स को 3 क्राइटेरिया में बांटा गया है, लैंग्वेज में, जनरल टेस्ट में और डोमेन में। ठीक है, इन तीनों के क्राइटेरिया में बांट के लास्ट ईयर तक ये था कि आप इन 61 में से 10 पेपर का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इस साल से ये बदलने वाला है नियम। आप 10 पेपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 पेपर दे पाओगे। ये देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट कैंडिडेट कैन चूज विल बी कट फ्रॉम 10 to 6। यहां तक कि यह भी बता दिया है कि आप वो कौन से 6 सब्जेक्ट ले सकते हो। तो देखिए यहां लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए, वी विल परमिट स्टूडेंट टू टेक ओनली 6 टेस्ट पेपर विच वुड इंक्लूड 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, 2 लैंग्वेज एंड 1 जनरल टेस्ट। मतलब आप टोटल अभी तक जो देते थे 10 पेपर, उसकी जगह पे आप मैक्सिमम 6 का फॉर्म भर पाएंगे। 6 में आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। डोमेन वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो क्लास 12th में पढ़ाए जाते हैं। 27 डोमेन के पेपर होते हैं सीयूईटी में, उसमें से आप मात्र 3 डोमेन ले पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, एक जनरल टेस्ट का पेपर होता है और 2 लैंग्वेज का पेपर आप मैक्सिमम दे सकते हैं। तो टोटल 6 सब्जेक्ट का पेपर आप देंगे। अब ये आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसान है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। आइए, तो इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं एक सीयूईटी की वेबसाइट पे एक चीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एस्पिरेंट हूं, ठीक है ना, तो मैं अगर साइंस बैकग्राउंड से हूं और अगर मैं आर्ट्स परस्यू करना चाहता हूं, ठीक है, तो टॉप यूनिवर्सिटी जो देश की है, डीयू, बीएचयू, एयू, यही सब है। ठीक है ना, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो डीयू ये कहता है जो क्लास 12th में आपका सब्जेक्ट्स है, उसी सब्जेक्ट्स पे आप पकड़ बनाइए, मतलब उसी सब्जेक्ट्स का आप एग्जाम दीजिए। तो मैंने साइंस पढ़ा है तो मैंने साइंस का दूंगा तीनों का एग्जाम, ठीक है, ड्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन बीएचयू कहता है कि हमको डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए बीए करने के लिए। ये कैसे पता चलता है? यहां पे हर यूनिवर्सिटी के लिखा हुआ है कि किस यूनिवर्सिटी में क्या मांगा जाता है। ठीक है ना, यहां पे आप जाएंगे एक यूनिवर्सिटी, ये जो पूरा सीयूईटी समर्थ पे है, तो इसमें दिखेगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या चाहिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या चाहिए। तो बीएचयू कहता है हमको सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज चाहिए। अच्छी बात है, 3 डोमेन का एग्जाम दे दिया, एक जनरल टेस्ट दे दिया, एक लैंग्वेज दे दिया, अभी भी एक लैंग्वेज और मैं दे सकता हूं। लेकिन जब इलाहाबाद का हम एग्जाम देते हैं तो इलाहाबाद में देखिए क्या कहा जाता है, आपको साफ साफ मैं दिखा देता हूं। ठीक है, कि अगर आप इलाहाबाद में करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या देना है, ध्यान से देखिए, आपको या तो लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक देना है। ठीक है ना, डोमेन में आपके सामने यही 9-8 डोमेन है, इसमें से 2 देने हैं। सारे क्या है? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, क्या बोलते, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, सब आर्ट्स के डोमेन है। तो जब हमने 3 डोमेन साइंस का ऑलरेडी भर दिया, तो अब और भरने का तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा ये अगर लिमिट बना दिया जाएगा कि आप 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देगो। लेकिन अगर देखा जाए कि इसका फायदा है या नुकसान है, तो असल मायने में इससे फायदा है। अगर आपको बस ये कह दिया जाए कि 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो हर बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, 6 सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ेगा। और 6 सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होगा, ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ पाएगा। अगर वो 10 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं समय तो वेरिड हो जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। लेकिन ये बात यूजीसी को, यूनिवर्सिटीज को भी डायरेक्ट करनी होगी कि आप भी अपने सब्जेक्ट के पैटर्न में बदलाव लाइए। सारी यूनिवर्सिटी हर कोर्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स का पैरामीटर रखे, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा बच्चों के लिए। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए डिजर्व करते होंगे, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं एग्जाम दे पाएंगे।
तो जब फॉर्म आएगा ऑफिशियली तो हम इस बात पे मुद्दे पे आवाज उठाएंगे, हमेशा आपके हित के लिए बात किया है, आगे भी करेंगे। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक चैनल नहीं है, एक कोचिंग नहीं है, हम लोग बच्चों से वो जुड़ाव रखते हैं कि आपको पग पग पे गाइड करना है हमें। हम आपके एक बड़े भाई की तरह है, जो डिफिकल्टीज हमने फेस करी है वो आपको फेस नहीं करने देना चाहते हैं। तो आप भी इस चीज के लिए तैयार रहिएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। अब क्योंकि उन्होंने सारी बात अभी नहीं की है क्लियरली, क्या पता यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट्स को वो हटा दे कि ये सब्जेक्ट्स ना ले, उन पे गाइडलाइंस दे दे, कुछ नई गाइडलाइंस। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है बहुत सारे मेजर चेंजेस हो सकते हैं, तो हम लोग वेट करेंगे। लेकिन इस बात को आप समझ जाइए कि इस बार आप 6 ही सब्जेक्ट्स दे पाएंगे। तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं 12th के तीन डोमेन पढ़िए अभी फिलहाल के लिए, जनरल टेस्ट पढ़िए और लैंग्वेज पढ़िए, यही आप कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट पढ़िए, 2 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तब बाकी जब फॉर्म आएगा 19 तारीख को तो आपको सारी अपडेट दे दी जाएगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर अच्छे से प्यार से समझ में आया तो भी बता दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके हर एक डाउट्स पे हम डिटेल में वीडियो बनाते रहेंगे तब तक जब तक आपके सारे कंफ्यूजन दूर नहीं हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।